गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 मई 2020 और आज हम लोग 15 मई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the new Director General of Archaeological Survey of India? तो ये है वी विद्यावती, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी वी विद्यावती को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है और ये वी विद्यावती हैं जो 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। अब इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं एएसआई के बारे में। एएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1861। कब हुआ था? 1861 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये है 3100 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी पीएम केयर के फंड से 3100 करोड़ फंड को एलोकेट किया गया है और ये जो धन एलोकेट किया गया है उसका उपयोग क्या किस चीज में किया जाएगा? उसका उपयोग किया जाएगा वेंटिलेटर को परचेज करने में। इस अमाउंट से लगभग 50,000 वेंटिलेटर को खरीदा जाएगा और इन वेंटिलेटरों को कोविड-19 अस्पतालों में भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इस क्वेश्चन से इसका अमाउंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर सुंदरम वेंटांगो नाम का एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? रिसेंटली टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन टुगेदर विथ whom has developed a low cost automatic respiratory assist device called सुंदरम वेंटांगो। तो ये है आईआईटी मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इस सुंदरम वेंटांगो नाम का एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण को डेवलप किया है। ये जो सुंदरम वेंटांगो डिवाइस है उसके हेल्प से जितने भी कोविड-19 मरीज हैं उन लोगों को रिस्पायरेटरी पैरामीटर्स का लगातार है जो निगरानी किया जाएगा और उसका रिपोर्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया है, वे कौन थे? रिसेंटली बेटी राइट पास्ड अवे, हु वेर दे? वो एक गायिका थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बेटी राइट का निधन हो गया है और बेटी राइट का मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस। क्या था? बेसी रेजिना नॉरिस। और इनका एक काफी फेमस गीत था जिसका नाम है वेयर इज द लव और इसके लिए इन्हें पहला ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड मिला था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? बेटी राइट और वो एक गायिका थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कुछ ग्रैमी अवार्ड के बारे में। ग्रैमी अवार्ड अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ग्रैमी अवार्ड को म्यूजिक इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी। अब हम लोग 62 एनुअल ग्रैमी अवार्ड के बारे में जानते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर मिला था बिली इलिश को। किसको मिला था? बिली इलिश को। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला था? बिली इलिश को और फिनेस ओ कोनेल को। और 62 एनुअल ग्रैमी अवार्ड के म्यूजिक एडुकेटर अवार्ड किसको दिया गया था?
मिकी स्मिथ जेयर को। किनको मिला था? मिकी स्मिथ जेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो यह है 74। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया था उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 74। कितना है? 74 रैंकिंग है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुछ मापदंडों के बेसिस पे इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। और वो मापदंड कौन कौन से हैं? ऊर्जा सुरक्षा है, विकास है, पर्यावरणीय स्थिरता है। इन मापदंडों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टोटल 115 कंट्री में भारत का स्थान है 74। फ्रेंड्स, अब इस रिपोर्ट को जारी करता है WEF। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971। कब हुआ था? 1971। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लाउस स्क्वाब। कौन है? क्लाउस स्क्वाब। WEF का मोटो क्या है? इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ फेड कप हार्ट अवार्ड 2020? तो ये है सानिया मिर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अभी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। और इस खिताब को जीतने के साथ ही सानिया मिर्जा है जो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इन्होंने किनको हराया है? तो इन्होंने हराया है प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को। किनको? प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को। और ये इंडोनेशिया से बिलोंग्स करती हैं। जनरली जो फेड कप है वो विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। ये जो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 है उसको शुरू कब किया गया था? तो उसको शुरू किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में। ITF का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 मार्च 1913 को। कब हुआ था? 1 मार्च 1913 को। ITF का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। प्रेजेंट टाइम में ITF के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हैगर्टी। क्या नाम है उनका? डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंस? तो ये है इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी इटली के प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस ब्रेसलेट को डेवलप किया है। उस ब्रेसलेट का क्या नाम है? आई फील यू। क्या नाम है? आई फील यू। और इसको मेनली रूप से बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में ये ब्रेसलेट काफी हेल्प करेगा, जिससे लोग काफी सजग होंगे, सचेत होंगे। अब इस ब्रेसलेट को विकसित किया गया है इटालियन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं इटली के बारे में। इटली का कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। इटली का लैंग्वेज क्या है? इटालियन। इटली के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैटेरेला। क्या नाम है उनका? सर्जियो मैटेरेला। और प्रेजेंट टाइम में इटली के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्यूसेप कोंटे। क्या नाम है उनका? ग्यूसेप कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू मेक डिजिटल पेमेंट्स फॉर होम डिलीवरी? तो यह है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। इस कदम को मेनली रूप से करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। अगर आप किसी भी चीज की ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसका भुगतान आपको डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा। और इसके साथ ही साथ एक और प्रोटोकॉल को भी जारी किया गया है,
और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जितने भी डिलीवरी कर्मी होंगे उनको हाथ में दस्ताने, सैनिटेशन टोपी और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें अपने मोबाइल फोन पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब इस होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में अनिवार्य बनाया है। तो गुजरात सरकार से हम लोग कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33। कितने हैं? 33। गुजरात के अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। क्या नाम है उनका? श्री विजय रूपानी। और गुजरात के अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। क्या नाम है उनका? आचार्य देवव्रत। गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 182। कितना है? 182। गुजरात में लोकसभा का सीट कितना है? 26। गुजरात में राज्यसभा का सीट कितना है? 11। गुजरात का स्टेट मैमल कौन सा है? एशियाटिक लायन। गुजरात का स्टेट बर्ड कौन सा है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। गुजरात का स्टेट फ्लावर कौन सा है? मैरीगोल्ड। गुजरात का स्टेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। गुजरात का स्टेट ट्री कौन सा है? बनियन ट्री। गुजरात का फेस्टिवल कौन सा है? सप्तक और काइट। गुजरात का डैम कौन कौन सा है? सरदार सरोवर है, उकाई है और कदना है। गुजरात का फोक डांस कौन कौन सा है? गरबा है, दांडिया रास है और टिपानी है। गुजरात के रिवर में कौन कौन सा आता है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, माही और करजन। गुजरात का लेक कौन कौन सा है? हमीरसार, कनकारिया, लखोटा और सूरसागर। गुजरात का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? ब्लैकबक है, गिर फॉरेस्ट है, मैरीन है और वंसदा है। गुजरात का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सा है? बलराम अंबाजी है, बरदा है, गागा है, गिर फॉरेस्ट है, जम्बू घोड़ा, खिजड़िया, नल सरोवर बर्ड, नारायण सरोवर, पनिया, पोरबंदर बर्ड, पूर्णा, रामपारा और थोल बर्ड है। ये सब हैं जो गुजरात के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया गया है? विच इंडियन बॉक्सर हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन डिसिप्लिनरी पैनल ऑफ नाडा? तो ये है अखिल कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया गया है। इससे पहले भी वे 2017 से 2019 तक इस पैनल का हिस्सा रह चुके थे। अखिल कुमार को 2005 में भारत सरकार द्वारा उनकी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनके अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब अखिल कुमार को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया गया है। तो हम लोग नाडा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं नाडा के बारे में। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 नवंबर 2005। कब हुआ था? 24 नवंबर 2005। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। नाडा के भी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? नवीन अग्रवाल। क्या नाम है उनका? नवीन अग्रवाल। नाडा का मोटो क्या है? प्ले फेयर। क्या है? प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से SCO विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया? रिसेंटली हु अटेंडेड द SCO फॉरेन मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो ये है एस जयशंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से एस जयशंकर हैं जो भाग लिए थे। मेनली रूप से इस बैठक में कोविड-19 से रिलेटेड इशू पे चर्चा किया गया है, जिसमें विशेष रूप से दवा, चिकित्सा उपकरण और दवा क्षेत्र शामिल है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है SCO। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं SCO के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 में हुआ था। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। SCO में कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं? तो SCO में 8 मेंबर कंट्री हैं। उनका नाम क्या क्या है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस,
तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। प्रेजेंट टाइम में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। क्या नाम है उनका? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने कब से अपने सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है? सिंस व्हेन हैज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स recently decided to sell only indigenous brand products in all its canteens? तो यह है 1 जून 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने 1 जून 2020 से अपने सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है। और इस स्वदेशी ब्रांड उत्पाद को बेचने का जो डिसीजन लिया गया है वो कोविड महामारी के कारण लिया गया है, जिससे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? रिसेंटली द सीडीसी ऑफ अमेरिका हैज गिवन हाउ मेनी मिलियन डॉलर टू हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट? तो यह है 3.6 मिलियन डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी अमेरिका के सीडीसी के द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है और इस राशि को देने का मेन पर्पस है कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 को लेकर क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या प्रिपरेशन हो रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटी हो रहा है, इसमें भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है? Who has recently launched the song United We Fight to strengthen India's fight against COVID-19? तो यह है ICCR। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी ICCR ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है। मेनली रूप से इस गीत को लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस के खिलाफ पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए। ये गीत है जो लोगों को एकजुट करने में हेल्प करेगा, जिससे हम लोग कोविड-19 महामारी संकट से जल्दी उबर सके। और ये जो यूनाइटेड वी फाइट गीत है उसको लिखा गया है जो अल्वारस के द्वारा। किसके द्वारा? जो अल्वारस के द्वारा लिखा गया है। इस गीत को गाया गया है उषा उत्थुप, सलीम मर्चेंट, शेफाली अल्वारेस, राशिद, बेनी दयाल, सोनम कालरा, चंदन बाल कल्याण, जो अल्वारेस, सैलोम और समीरा के द्वारा। इन लोगों ने अलग अलग हिस्सों पे शूटिंग की है और फिर बाद में एकल वीडियो बना दिया गया है और इस गीत का नाम रखा गया है यूनाइटेड वी फाइट, जो कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने में हम लोग को हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संदेश झिंगन बाला देवी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? रिसेंटली संदेश झिंगन बाला देवी हैज बीन nominated for the Arjun Award. Which sport are they associated with? तो यह है फुटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी संदेश झिंगन और बाला देवी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और इस पुरस्कार का नामांकन किसके द्वारा किया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। किसके द्वारा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। ये जो अर्जुन पुरस्कार है वो एथलीटों को अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। अब इस पुरस्कार का नामांकन किया गया है AIFF के द्वारा। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं AIFF के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 23 जून 1937। कब हुआ था? 23 जून 1937। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है उनका? प्रफुल्ल पटेल। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या हम लोग का क्वेश्चन था? हाल ही में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Who has launched the ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन था महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन था TVS मोटर कंपनी, तीसरा ऑप्शन था टाटा मोटर्स और चौथा ऑप्शन था होंडा मोटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, यानी ए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है।
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है? हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर हेल्दी एयर? इसका ऑप्शन है CSIR CMERI, CSIR NAL, CSIR CSIO, CSIR CERT। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।